चलिए जी, तो जैसा कि अभी हमने इसको खूब डिटेल में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म या जिसे फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम कहते हैं, खूब डिटेल में हमने स्टेटमेंट को लिखा, स्टेटमेंट को यहाँ समझा, फिर इसको बहुत डिटेल में लिख लिख करके प्रूफ करा। लगभग 1 घंटा क्लास हुआ। चलिए इसको हम लोग शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म क्या कहता है जी? एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ रिंग आर इज आइसोमॉर्फिक टू सम कोसेंट रिंग। कि कोई भी होमोमॉर्फिक इमेज अगर रिंग का है तो वो आइसोमॉर्फिक होगा कोसेंट रिंग के। थोड़ा होमोमॉर्फिक इमेज क्या होता है जरा हम आपको बता दें। यहाँ पे देखिए, अगर एफ कोई एक रिंग से दूसरे रिंग में अगर होमोमॉर्फिज्म है, इस रिंग के जो भी एलिमेंट्स हैं उसके इमेज का कलेक्शन इज कॉल्ड होमोमॉर्फिक इमेज। अगर ये फंक्शन ऑन टू रहा मतलब इधर एक भी खाली नहीं रहेगा, तो उस केस में हमारा होमोमॉर्फिक इमेज ये खुद आर डैश हो जाएगा। ठीक है, तो यही हम लोग यहाँ पे प्रूफ करेंगे कि होमोमॉर्फिक इमेज, मान लेंगे फंक्शन होमोमॉर्फिज्म ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, तो होमोमॉर्फिक इमेज आर डैश इज आइसोमॉर्फिक टू सम कोसेंट रिंग। समझ रहे हैं कोसेंट रिंग कैसे बनता है? आप लोग जान रहे होंगे कोसेंट रिंग क्या होता है कि रिंग और उसके नीचे उसका आइडियल, रिंग बाय आइडियल, यही चीज में इसके अंदर कोसेट्स का कलेक्शन होता है। तो हमें यही प्रूफ करना है कि एवरी होमोमॉर्फिक इमेज इज आइसोमॉर्फिक टू सम कोसेंट रिंग। तो देखिए हमने क्या करा, यही चीज को और 2 तरीके से स्टेटमेंट के रूप में दिया गया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। बाकी हम अभी तुरंत डिटेल में बताया ही है। तो हम लोग क्या करेंगे कि लेट एफ बी होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग आर ऑन टू आर डैश, कि एक हम एफ होमोमॉर्फिज्म लेंगे आर से, आर ऑन टू आर डैश। ठीक है, एफ ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है तो आर डैश इज होमोमॉर्फिक इमेज, माने आर डैश ही होमोमॉर्फिक इमेज है। ठीक है, अच्छा लेट एस बी कर्नल ऑफ एफ, होमोमॉर्फिज्म के कर्नल को हमने क्या मान लिया? एस मान लिया। अब एस कर्नल है तो कर्नल तो भाई आइडियल होता है, मतलब आइडियल हमारा एस हो जाएगा, कर्नल एफ आइडियल होता है नो डाउट। तो आर रिंग है, एस कर्नल है, कर्नल एक आइडियल होता है तो आर बाई एस एक कोसेंट रिंग हो गया। तो आर डैश होमोमॉर्फिक इमेज और ये कोसेंट रिंग हो गया। तो वी शैल शो दैट आर बाई एस इज आइसोमॉर्फिक टू आर डैश, माने कि होमोमॉर्फिक इमेज इज आइसोमॉर्फिक टू कोसेंट रिंग। कोई दो रिंग आपस में आइसोमॉर्फिक कब होता है? जब यहाँ से यहाँ एक फंक्शन दिखा दीजिए जो आइसोमॉर्फिज्म हो जाए, है ना। हमें ये आइसोमॉर्फिक प्रूफ करना है कि होमोमॉर्फिक इमेज इज आइसोमॉर्फिक टू कोसेंट रिंग। हम क्या करेंगे कि लेट ए अगर रिंग में है तो एफ ए कहाँ होगा? आर डैश में। और आर बाई एस के अंदर कैसे मेंबर्स होते हैं? कोसेट टाइप के, एस प्लस ए टाइप के, ए रिंग के होते हैं। तो हमको देखिए दिखाना है कि हम ये वाला जो सेट है इसका आइसोमॉर्फिक हो। कोई किसी का आइसोमॉर्फिक कब होता है? जब वहां से एक फंक्शन दूसरे में डिफाइन हो रहा हो और वो फंक्शन आइसोमॉर्फिज्म हो। तो हम क्या कर रहे हैं? कंसिडर द मैपिंग फाई, जो आर बाई एस के अंदर से जा रहा है आर डैश को जा रहा है। कैसे कर रहे हैं जी? डिफाइंड बाय कि भाई इसके मेंबर एस प्लस ए डालिए, एफ ए आ जाएगा, माने आर डैश का मेंबर एफ है। ध्यान दीजिएगा कि एस प्लस ए, ये जो रिंग का जो मेंबर है, ये ए जनरेटर जो है, इसी का एफ इमेज आता है। ये हमने फंक्शन कंसिडर करा। अब इसी फंक्शन को हम आइसोमॉर्फिज्म दिखा देंगे। कैसे दिखाएंगे? नाउ फर्स्ट वी विल शो फाई इज वेल डिफाइंड, के फंक्शन वेल डिफाइंड दिखा रहे हैं हम मान लेते हैं कि लेट एस प्लस बी बिलोंग्स टू आर बाई एस। भाई वेल डिफाइंड कैसे दिखाते हैं कि दो को एलिमेंट डोमेन का इक्वल मानिए, इमेज सेम दिखा दीजिए। कंसिडर एस प्लस ए बराबर एस प्लस बी, दो एलिमेंट इधर से लिया, एस प्लस बी हमने लिया, उसका एलिमेंट को सेम मान लिया हमने। अब दो कोसेट अगर बराबर तो दोनों जनरेटर का डिफरेंस इसमें होता है। ए माइनस बी, एस एस मतलब कर्नल, कर्नल का मतलब कि उस ए माइनस बी का इमेज जीरो डैश होगा। अगर जीरो डैश है तो भाई ऑब्वियसली कि एफ ए माइनस एफ बी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जीरो डैश। अब जीरो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इधर भेजेगा तो एफ ए बराबर एफ बी। एफ ए का तुरंत अभी हम फाई का डेफिनेशन से एफ ए को फाई ऑफ एस प्लस से लिख सकते हैं। एफ ए को फाई ऑफ एस प्लस लिखा हमने, एफ बी को फाई ऑफ एस प्लस बी लिख दिया। तो देखिए एलिमेंट सेम माने उसका फाई इमेज सेम हो गया, मतलब फंक्शन वेल डिफाइंड हो गया। वेल डिफाइंड हो गया। वन वन कैसे दिखाते हैं? इमेज सेम मानते हैं भाई, दो फाई एस प्लस ए फाई ऑफ एस प्लस बी मानिएगा सेम, तो इसका वापस से एफ ए एफ बी इंप्लाई बैक इंप्लाई कर गया। अगर इधर बराबर है तो इधर आ गया बैक इंप्लाई। फिर अगर ऐसा है तो एफ से होमोमॉर्फिज्म में तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसका इमेज जीरो है तो एफ ऑफ माइनस ए बी जीरो डैश, ए माइनस बी का इमेज जीरो डैश, तो भाई ए माइनस बी एस में होगा कर्नल में। अब कर्नल में डिफरेंस है तो फिर एस प्लस ए बराबर एस प्लस बी। मैंने ये बराबर दिखा रहे हैं तो ये हो रहा है बराबर, इमेज बराबर, इमेज बराबर तो बैक इंप्लाई कर रहा है, मतलब फंक्शन वेल डिफाइंड भी है और वन वन भी है। ठीक है, उसके बाद नाउ टू ईच एफ एक्स बिलोंग्स टू आर डैश, कि कोई भी आर डैश से मेंबर ले रहे हैं तो जो यहाँ पे एफ एक्स ले रहे हैं किसी न किसी एक्स रिंग का ही एलिमेंट का इमेज है वो, तो उसी तो एस प्लस एक्स मिलेगा आर बाई एस में। इस तरीके से मिलेगा कि फाई ऑफ एस प्लस एक्स बराबर एफ एक्स होगा। मैंने इधर कोई भी एफ एक्स लीजिएगा तो उसका प्री इमेज एस प्लस एक्स मिल जाएगा, ताकि उसका फाई इमेज करें तो वही आ जाए। मतलब फंक्शन ऑन टू भी है, फंक्शन फाई वन वन है, ऑन टू है। अब उसके बाद क्या? फाई इज रिंग होमोमॉर्फिज्म, हम फाई के अंदर एस प्लस बी दो को मेंबर डाल रहे हैं आर बाई एस का, एस प्लस बी पहले अंदर कोसेट को ऑपरेट कर लिया, ऐड हमने कर लिया। फाई के डेफिनेशन से लगाएंगे तो इसका एफ इमेज दे देगा, और चूंकि एफ होमोमॉर्फिज्म था तो वो तो बढ़ गया दोनों पर। और फिर वही फाई का डेफिनेशन से एफ ए को हम फाई ऑफ एस प्लस ए फाई ऑफ एस प्लस बी इसको लिख दिया हमने। मैंने देखिए फाई के अंदर प्लस में डाल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है।
सेम इस तरीके से मल्टीप्लाई में 2 एलिमेंट को डालेंगे, फिर सेम उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब फाई इज आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम आर बाई एस टू आर डैश। फाई क्या हो गया, आइसोमॉर्फिज्म हो गया आर बाई एस से आर डैश के अंदर। तो जब एक रिंग से दूसरे रिंग में आइसोमॉर्फिज्म हो जाता है फंक्शन, मींस आर बाई एस इज आइसोमॉर्फिक टू आर डैश, ये सिंबल के साथ आर डैश इज आइसोमॉर्फिक टू आर डैश। तो ये उसके हुआ, मींस ये इसके हुआ, और एस कुछ और नहीं था, कर्नल था। यही था छोटा सा रिवीजन जी। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बाकी इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, है ना। थैंक यू।